नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है कथा क्रम वाला, वो 5 नंबर का आता है। तो यहाँ आपके इस प्रकार से प्रश्न आएगा, अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए वाक्या नाम यानी वाक्यों को कथा अनुसारेण कहानी के अनुसार क्रम संयोजनम कुरुत यानी क्रम में संयोजन कीजिए यानी जमाइए। नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में जमाइए। यह कहानी का जो क्रम है ये 5 नंबर का आता है परीक्षा के अंदर। तो कहानी का क्रम किस प्रकार से आता है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है क ख ग घ ण, ऐसे 5 लाइन परीक्षा के अंदर आती है, 5 वाक्य आते हैं। आपके यहाँ पर जो कहानी है ये पार्ट 6 से है। तो यहाँ पार्ट 6 के अंदर 6 वाक्य है, 6 लाइनें हैं। तो इन 6 में से कोई भी 5 लाइन परीक्षा के अंदर आएगी, एक लाइन हट जाएगी तो 5 लाइन आएगी। अब उसका अर्थ समझते हैं हम। यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है जैसे ततः यानी उसके बाद में वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामनाथपुर पहुँच करके रामदेवस्य गृहम रामदेव के घर अगच्छत गया। दूसरा दिया है गंगा तीरे गंगा के किनारे मार्कंडे नाम का कश्चन यानी कोई मुनि यानी मुनि वसति इसमें रहता था। तीसरी लाइन दी है मया रामदेवस्य मुझे रामदेव के जीवनम जीवन का एव यानी ही अनुसरणीयम अनुसरण करना चाहिए, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद चौथी लाइन दी है किंचित अग्रे कुछ आगे गत यानी जब वह गया कुछ आगे जाकर के वासुदेव ने कश्चित कोई देवालयम मंदिर अपश्यत देखा, कुछ आगे जाकर के वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। फिर 5वीं लाइन दी है शिष्य अनंतरम शिष्य इसके बाद में रामनाथपुर की प्रति यानी और प्रस्थितवान यानी चल दिया। शिष्य जो है दूसरे दिन रामनाथपुर की ओर चल दिया। इसके बाद 6ठी लाइन दी है वासुदेव तस्य वासुदेव उनका प्रिय शिष्य आसित प्रिय शिष्य था। अब ये कहानी का जो क्रम है ये सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। आपको परीक्षा में ये प्रश्न आया कि कहानी का जो ये क्रम है आप इसको सही क्रम में जमाइए, कि सबसे पहले कहानी में कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। इस प्रकार से आपके इस कहानी के क्रम को जमाना है। अब हमने जो पढ़ी है यहाँ पर 6 लाइन पढ़ी है, लेकिन 6 लाइनों में से कोई भी 5 परीक्षा में आएगी, एक हट जाएगी। अब उसके हिसाब से आपको परीक्षा में लिखना है। अब कहानी का जो सही क्रम है वो क्या है कि सबसे पहले इस कहानी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर है कि गंगा किनारे मार्कंडेय नाम का कोई मुनि रहता था। ये सबसे पहला क्रम है कहानी का। तो आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, जैसे परीक्षा के अंदर ये कहानी जिस भी नंबर पे आती है, जिस भी प्रश्न संख्या पर आती है, मान लो कहानी की प्रश्न संख्या मान लो 15 है, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। अब उस उत्तर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन जो है ये वाला कहानी का सही क्रम में, तो सबसे पहले आप ये लाइन उतारेंगे, क नंबर डाल के क डाला और ये लाइन लिखेंगे गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म, गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम का कोई मुनि रहता था। अब इसके बाद कौन सी लाइन लिखे, अब यहाँ तो इसके बाद ये आई है, लेकिन हम दूसरी लाइन कौन सी लिखेंगे, तो इसके बाद कौन सी घटना हुई, वासुदेव तस्य वासुदेव उसका प्रिय शिष्य आसित उसका प्रिय शिष्य था। यानी गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे और वासुदेव जो है उनका प्रिय शिष्य था। यानी मार्कंडेय मुनि जो है उनका प्रिय शिष्य वासुदेव था। अब वह मार्कंडेय जो है वह जो गुरु है उनको वह रामनाथपुर भेजता है वासुदेव को। तो फिर जब वासुदेव जाने लग जाता है तो वो आगे क्या घटना होती है इसके बाद तीसरे नंबर पर, तो जब वह गया तो किंचित अग्रे कुछ आगे गत यानी जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा, देवालय में मंदिर होता है, तो कुछ आगे जाकर के वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। अब मंदिर उसने देख लिया, उसके बाद क्या हुआ, शिष्य जो है फिर दूसरे दिन रामनाथपुर की ओर चल दिया, प्रस्थितवान रामनाथपुर की ओर वो चला। तो यहाँ पर यह घटना हुई कि फिर वो
किसी और गांव में जाता है तो वहाँ एक मंदिर को देखता है, उसके बाद में जब वापस गुरु के पास आता है तो गुरु उसको रामनाथपुर भेजते हैं। तो दूसरे दिन जो है वो रामनाथपुर की ओर चला। अब रामनाथपुर की तरफ जब गया तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद में ततः यानी उसके बाद में वासुदेव जो है रामनाथपुर पहुंच गया और वहाँ पर रामदेव के घर गया। अब वहाँ गया तो फिर उसने जाना कि मुझे अब जब जीवन जीना है आगे तो वह किस प्रकार का जीवन जीना है। तो फिर उसने ये जाना कि मया यानी मेरे द्वारा रामदेव से रामदेव के जीवन का ही जीवनम एवं जीवन का ही अनुसरणीयम अनुसरण करना चाहिए। रामदेव जैसा है वैसा ही जीवन मुझे भी जीना है। अब आप देखें कि यहाँ पर आपके परीक्षा में मान लो ये आखिरी लाइन जो यहाँ पर आई है, मया रामदेव से जीवनम एवं अनुसरणीयम, ये लाइन मान लो हट गई। तो अब सबसे पहला जो क्रम है आपका वही रहेगा, पहला ये रहेगा, नंबर 1 पर ये वाली लाइन आती है तो ये रहेगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर ये रहेगा, फिर ये आपके तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ऊपर वाली लाइन जो है वो 5वां क्रम हो गया और छठा हट जाएगा। मान लो परीक्षा में इस तरह से आता है कि ये वाली जो लाइन है घ नंबर वाली, ये वाक्य परीक्षा में नहीं आया, तो फिर आपके कहानी का क्रम किस प्रकार से होगा, वही आपके नंबर 1 पर तो आपको ये लिखनी है लाइन, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये लिखेंगे, फिर आप इस लाइन को ढूंढेंगे। वो वहाँ परीक्षा में अगर नहीं आई है तो नंबर 3 पे कौन सी लाइन आएगी, जो 4 पे होती तीसरी लाइन हो जाएगी। आपके नंबर 1 पर तो ये लाइन हो गई, 2 पे ये हो गई, और तीसरे नंबर की लाइन परीक्षा में अगर नहीं आई तो कोई भी 5 लाइन आएगी, 6 में से कोई भी 5 वाक्य वहाँ पर आएंगे। अब मान लो ये तीसरे वाले हट गई तो आपके नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और फिर नंबर 3, 4 वाली नंबर 3 पे हो जाएगी, और 5 वाली जो है वो नंबर 4 पे हो जाएगी, और 6 वाली नंबर 5 पे हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाली लाइन नहीं आई तो पहले नंबर पर ये हो जाएगी, और फिर तीसरा नंबर जो है दूसरे नंबर वाली लाइन कट गई, अगर नहीं आई वहाँ पर तो दूसरा नंबर ये वाला हो जाएगा, और इसके बाद तीसरा ये हो जाएगा, और जो 5वां था वो चौथा हो जाएगा, और छठा जो है वो 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी 5 लाइन वहाँ पर परीक्षा में आएगी। अब आपने इस कहानी का सही क्रम समझा। अब इसको शॉर्ट याद करने का तरीका ये है कि आप इस लाइन को पूरा सा याद कर लें, मार्कंडेय प्रिय शिष्य देवालयम रामनाथपुरम गृहम जीवनम। बस आप इतना सा ये याद कर लेंगे तो वहाँ पर जो कहानी है उसका क्रम आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर की है। आप याद करेंगे मार्कंडेय प्रिय शिष्य देवालयम रामनाथपुरम गृहम जीवनम, मार्कंडेय प्रिय शिष्य देवालयम रामनाथपुरम गृहम जीवनम। अब जैसे ही परीक्षा के अंदर आपकी लाइन आती है आपको ये देखना है कि मार्कंडेय कहाँ लिखा है। जैसे आप ढूंढेंगे मार्कंडेय यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये नंबर 1 वाली लाइन है, क्योंकि मार्कंडेय सबसे पहले लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिय शिष्य। आप फिर फटाफट परीक्षा में वहाँ पे ढूंढे कि प्रिय शिष्य कहाँ लिखा हुआ है, ये इस जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 2 इस पे डालना है। फिर आपके देखो कि देवालयम नंबर 3 पे लिखा हुआ है, फिर आप ढूंढो कि देवालयम इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 3 की लाइन है। फिर आप इसमें देखो कि रामनाथपुरम कहाँ लिखा हुआ है, तो अब आप रामनाथपुरम जैसे ढूंढेंगे तो रामनाथपुरम यहाँ भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों में से कौन सा लिखे। तो आप इसमें देखें कि एक में रामनाथपुरम के बाद गृहम लिखा हुआ है, यानी 5वें नंबर की लाइन कौन सी जिसमें गृहम है, तो इसमें रामनाथपुरम भी है गृहम भी है, लेकिन 5वें नंबर पे अगर हम गृहम वाली लाइन को लगाते हैं तो ये नंबर 4 पे जो रामनाथपुरम है ये वाली लाइन नहीं आएगी, फिर नीचे वाली है कि रामनाथपुरम जिसमें लिखा हुआ है वो नंबर 4 पे है। अब उसके बाद नंबर 5 पे कौन सी लगाएं, तो जिसमें गृहम लिखा हुआ है, गृहम वाली लाइन 5 की है। फिर हम ढूंढेंगे कि छठे नंबर पे जीवनम कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये 6 नंबर पे है। तो आपको ये पूरी कहानी इस तरह से याद नहीं करनी पड़ेगी, केवल आप ऊपर का याद कर लें, मार्कंडेय प्रिय शिष्य देवालयम रामनाथपुरम गृहम और जीवनम। बस आप ये ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी 5 वाक्य एग्जाम में आएंगे, 6 नहीं आएंगे, एक हट जाएगा। मान लो सबसे पहला ही हट गया मार्कंडेय तो नंबर 1 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5। मान लो छठा हट गया तो फिर ये 1 2 3 4 5। मान लो ये वाली लाइन हट गई तो नंबर 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपके ये वहाँ पर कहानी का क्रम आएगा। तो चाहे तो आप परीक्षा के अंदर नंबर 1 वाली लाइन सबसे पहले लिखे, फिर नंबर 2 वाली, फिर 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, या आपकी कहानी का जो क्रम है परीक्षा के अंदर गलत लिखा हुआ है
उसके ऊपर आप इस तरह से जैसे मैंने नंबर डाल रखे हैं ऐसे आप नंबर भी डाल सकते हैं कि ये मार्कंडे वाला लाइन जो है इस पे नंबर 1। आपको इस तरह से अंडरलाइन नहीं करना है, ये तो केवल समझाने के लिए। वहाँ परीक्षा में इस तरह से कहानी लिखी हुई आएगी, केवल आपको चाहे तो ऐसा कैसा उल्टा जो है जैसा लिखा हुआ है पेपर के अंदर वैसा ही कॉपी में उतार के आप नंबर डाल दें, या आप सही क्रम में उसको जमाएं। ये है एक कहानी आपकी 5 नंबर की। एक तो ये कहानी है, इसके अलावा 2 कहानी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 3 कहानी महत्वपूर्ण थी लेकिन वह पार्ट जो है इस साल आपके हट गया है, इसलिए रथकार वाला जो पार्ट था पार्ट 9 उसको हटा दिया गया है, तो वो परीक्षा में नहीं आएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है आपके। इसलिए अब 2 ही कहानी बची है, 3 महत्वपूर्ण थी, 3 में से अब 2 ही महत्वपूर्ण बची है। तो एक कहानी तो ये है, अब दूसरी देखते हैं। दूसरी कहानी है आपके पार्ट 15 में से, इसमें भी 6 लाइन है, 6 में से कोई भी 5 परीक्षा में आएगी। जैसे हम इसका अर्थ समझेंगे, सगरस्य वंशे, सगर के वंश में भगीरथस्य जन्म, भगीरथ का जन्म अभवत यानी हुआ, सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। तस्मिन काले, उस समय में भूलोके गंगा, जमीन के ऊपर गंगा नदी न आसित नहीं थी। सूर्यवंश से राजा सगर आसित, सूर्यवंश के राजा सगर थे। भगीरथ नदीम भूमित, भगीरथ जो है नदी को जमीन से है, पातालम नीतवान, पाताल ले गए। 5वीं है सगर पुत्रा स्वर्ग लोकम गतवंत, सगर के जो पुत्र है वो स्वर्ग लोक गए। इसके बाद है 6ठी लाइन है कुपित मुनि, क्रोधित मुनि ने तान सगर पुत्रान, उन सगर पुत्रों को क्रोध अग्नि ना, क्रोध की आग से दग्धवान जला दिया। अब इसका सही क्रम क्या बनेगा कि सबसे पहले सूर्यवंश के राजा सगर थे, ये सही क्रम है इसका कि सूर्यवंश के राजा सगर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके जो है 60,000 पुत्र जो हैं घोड़े को जब ढूंढने गए तो वहाँ मुनि के सामने वो घोड़े को बंधा हुआ देखते हैं, तो वो उसको मुनि को चोर कह देते हैं, तो मुनि जो है वह गुस्सा हो जाते हैं। तो कुपित मुनि, गुस्से में मुनि ने उन सगर पुत्रों को क्रोध अग्नि ना, क्रोध की आग से जला दिया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर कहानी का क्रम है कि तब सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। तो फिर भगीरथ का जब जन्म हुआ तो उन्होंने गंगा नदी को ज़मीन पर डालने के लिए प्रार्थना करी। तो तस्मिन काले, उस समय में ज़मीन के ऊपर गंगा नदी नहीं थी, तो ये चौथा हो गया। इसके बाद में ज़मीन पर जब गंगा नदी आ गई तो फिर सगर के पुत्र की जो राख थी वो पाताल के अंदर थी, तो गंगा नदी को फिर वो ज़मीन से पाताल में ले गए। इसलिए 5वीं लाइन है भगीरथ नदी को ज़मीन से पाताल ले गए। अब जब वो पाताल में ले गए तो फिर क्या हुआ, गंगा नदी ने सभी की भस्म को छुआ, तो सगर के जितने भी पुत्र थे सब स्वर्ग लोग जो हैं गए, सारे स्वर्ग लोग गए, फिर उनकी आत्मा को शांति मिली और वो स्वर्ग लोग गए। तो यहाँ पर आपको इस कहानी को इस तरह से कठिन तरीके से याद नहीं करना है, केवल आपको इसका सरल तरीका यही है कि आप इनकी ये पूरी लाइन जो है उसको याद कर ले शॉर्ट में। जैसे सगर मुनि जन्नम गंगा पाताल स्वर्ग, सगर मुनि जन्नम गंगा पाताल स्वर्ग, सगर मुनि जननम गंगा पाताल स्वर्ग। जैसे आपकी परीक्षा में ये आता है, आप देख लें कि सगर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखें सगर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 1 की लाइन है। इसके बाद फिर मुनि ढूंढे आप, मुनि जहाँ पर होगा नंबर दूसरी वाली लाइन है, मुनि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड लाइन है। इसके बाद आप देखिए जन्नम कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जन्नम, इसका मतलब तीसरे नंबर की लाइन है। फिर आप देखिए गंगा कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब चौथे नंबर की लाइन है। पाताल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5वीं लाइन है। फिर स्वर्ग कहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 6ठे नंबर की लाइन। इस प्रकार से आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आप परीक्षा के अंदर ऐसा कैसा गलत लिखा हुआ रहेगा, आप ऐसा कैसा कॉपी के अंदर उतार करके उसके ऊपर नंबर भी डाल सकते हैं और सही भी उतार सकते हैं। मान लो आप नंबर यहाँ पर क डाल करके सूर्यवंश राजा सगर आसित, ख डाल करके कुपित मुनि तान सगर पुत्रान क्रोध अग्निना दग्धवान, फिर ग डाल करके सगर से वंश भगीरथ से जन्म जननम अभवत, फिर आपके घ डाल के तस्मिन काले भूलो के गंगा न आसित, फिर न डाल के आप लिखेंगे भगीरथ नदीम भूमितः पातालम नीतवान। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके 6 लाइनें 6 वाक्य है, इनमें से कोई भी एक वाक्य हट जाएगा। मान लो यहाँ पर एक गंगा वाला वाक्य हट गया तो कहानी का क्रम ये बनेगा, नंबर 1 आप इस पे डालेंगे, नंबर 2 जो है मुनि वाले पे डालेंगे, और नंबर 3 जन्नम वाले पे डालेंगे। और ये लाइन अगर एग्ज़ाम में नहीं आई है तो फिर नंबर 4 आप, ये 5वां जहाँ लिखा है वह 4 डाल देंगे, और ये 6ठी लाइन के ऊपर 5 डाल देंगे। कोई भी 5 वाक्य परीक्षा में
आएगा। तो आपकी ये 5 नंबर की कहानी है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को पक्का याद करें, क्योंकि ये 5 अंक का आपके ये परीक्षा में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप सभी इस वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आप अगले वीडियो में जो है हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। आपके अभी आप 5 नंबर का ये प्रश्न पूरा अच्छे से याद कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।